सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन महारानी को देखो अभी तक सो रही है। बताती हूँ मम्मी जी को। अरे मुझे तो सब कितने बातें सुनाते हैं, वैसे इसे कोई कुछ कहते ही नहीं। मम्मी जी, मम्मी जी। हाँ बहू बोल, क्या बात है? और तू इतने गुस्से में क्यों है? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ, आप ही बता दें। अरे सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन आपकी बहू अभी तक उठी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता, क्या मैं सिर्फ अकेली बहू जो मैं नौकरानी की तरह काम करती रहूँ? वो क्या राज करनी है इस घर पर? उसे कोई कुछ कहता है क्यों नहीं? मुझे तो आप सारे बातें सुनते रहते हैं। अरे छोटी बहू की तबीयत नहीं ठीक है, रात को आया था समीर मेरे पास गोली लेने, पता नहीं से क्या हुआ था। 2-3 बजे तक तो जागती रहती, इसलिए सो रही होगी, बेचारी थक गई होगी ना। अब इसकी शादी के दिन ही कितने में, कोई ना कर लेगी सारे काम। वाह वाह मम्मी जी, शादी में सारी मेहनतें हमने की, सारी थकन हमने की, और महारानी सब थक गई और बीमार होगी। ये सही है, काम भी हम करें और बीमार वो हो जाए। मम्मी जी आप अपनी बहू को ना अच्छे समझा देना कि इस घर के नियम क्या है, आप जानती है ना मुझे। अच्छा बहू, मैं कह दूंगी उसे। उठ गई महारानी, टाइम मिल गया उठने का। अरे टाइम देखो कितना हो गया, और अब तुम्हें फुर्सत मिल रही है। अब तक तुम्हें घर के सारे काम कर लेने चाहिए थे, लेकिन नहीं, उठ के अब आ रही है। करोगी क्या खाक? ये संस्कार है तुम्हारे? वो भाभी, अब तो जानती ना शादी में कितनी थकान हो जाती है। कल मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा था, कमरे में भी दर्द था, उठा ही नहीं जा रहा था, बस इसलिए आज थोड़ा सा लेट होगी। आइंदा से ध्यान रखूंगी। वाह वाह वाह, तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जिसे हमें पता ही नहीं। तुम अकेले की शादी है और हमने जैसे शादी की नहीं ना, तुमसे ज्यादा पता है हमें, इसलिए हमें बताने की जरूरत है कितनी थकान थी कितनी नहीं। हमने भी दिन देखे, चोंच रहे बस। एक बात मेरे कान खोल कर सुन लो, इस घर में ना मेरे नियम चलते हैं, और खबरदार किसी ने भी मेरे नियम जाने के खिलाफ की, और आइंदा के बाद सुबह सुबह टाइम पे उठना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्योंकि जो मैंने सो रहे हैं, अगर वो कोई तोड़ते हैं ना तो मैं उसका अशर नशर कर देती हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, इस घर पर मेरा राज चलता है। समझ आ रही है मेरी बात? जी भाभी। और हाँ मम्मी जी, आप अरे सुबह उठा करें जल्दी और उठ के ना वॉक करना शुरू करें। बहुत हड्डामी आ गई आप में, इस तरह बैठे रहते और बीमार हो जाएंगी। फिर गोली का खर्चा कौन उठाएगा? आगे आपकी बहुत गोलियां आती हैं और हमसे इतना खर्चा उठाया नहीं जाता। अरे कमाने वाले दो और खाने वाले ढेरों, कौन कौन खाएगा? अगर आपकी गोलियां और दवाइयों में इतना ज्यादा पैसा लग जाएगा तो हम तो भूखे रह जाएंगे। बेहतर ये सुबह उठे एक्सरसाइज शुरू करें। मोटापा ही बसाई जा रहे हैं, पर तो मैं और मेरे पति दिन रात मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा ना करें कि आप लोग भी सारा खर्च करते रहे। हम तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सेव करना चाहते हैं, ताकि कल को वो बड़े हों तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो, ना कि आप लोगों पे रहने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात? अच्छा ठीक है बहू, मैं सुबह उठ के घूमना फिरना शुरू कर दूंगी, एक्सरसाइज भी शुरू कर देती हूँ। मम्मी जी, ये जेठानी जी आपसे किस तरह बात करती? चलो मुझसे ऐसी बात की कोई ना, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं छोटी हूँ, अगर उन्होंने बोल लिया कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन आपसे, आप उनसे बड़ी हैं, उनकी सास है, उनकी माँ के बराबर, कैसे वो आपसे बदतमीजी कर रही थी? ये सब क्या है मम्मी जी? और आपने कुछ कहा भी नहीं। बस बहू, मैं क्या ही कहूँ, पैसा बोलते हैं, जिसके पास पैसा है सब उसी के गुलाम होते हैं, उसी की वाह है। बस मैं क्या ही कह सकती हूँ फिर। क्या ऐसा क्यों कह रही हैं आप मम्मी जी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो क्या है ना बहू, जब तक ये सुसज्ज जिंदा थे ना, तब तक इस घर में बहुत पैसों की रेल थी, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ दिन ऐसे चल बसे। फिर क्या था, फिर इस घर में बहुत तंगी हो गई थी। फिर मेरे बेटे समीर ने और आरिफ ने बहुत मेहनत की। आरिफ बड़ा था, उसने घर को जल्दी संभाल लिया, अपने भाई को भी पढ़ाया लिखाया, उसे अच्छी नौकरी दिलाई, खुद भी उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी। फिर आरिफ ने ये मीना से शादी कर ली, दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे, और अब इनको इस बात का घमंड है कि हम दोनों इस घर को ज़्यादा चला रहे हैं, और तो तुम्हारी और समीर की शादी भी इन दोनों ने करवाई है, सारा पैसा इनके ही लगा है। बस इसलिए बहू हर वक्त अपना रोब और टोंट दिखाती रहती है मुझे, और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अब मेरी मजबूरी है, मुझे ये सब सुनना पड़ता है। मैं क्या करूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। और तो तुम्हें पता है, इस घर में वही होते हैं जो बड़ी बहू चाहती है, सारा पैसा, सारी चीज़ों का हिसाब किताब बहू के पास ही होते हैं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस बहू ने जो कह दिया वही होना है इस घर में। मेरी नहीं चलती, उसी की चलती है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती ना कर सकती, सिवाय चुपचाप सुनने के या खामोश रहने के। मम्मी ये तो गलत बात है। ठीक है, भाभी मेहनत करती हैं, घर चला रही है, इसका ये मतलब नहीं ना कि वो बड़ों की इज्जत ही ना करे। किसी से बदतमीजी कर रही थी, और वैसे भी कौन सा अकेली कमा रही है, आरोप भैया भी करते हैं और समीर भी कर रहा है काम, तो उनको इतना घमंड क्यों है अपने पैसों का? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही, क्या फायदा है पैसों का? जब इंसान बड़ों की इज्जत ही ना करे, पैसों का क्या है? कल है आज नहीं है। सच में भाभी बहुत गलत कर रही, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए आपके साथ। मम्मी जी अब अभी तक आई नहीं। अरे क्या कर रही है? कितनी बार कहूँ कि मेरे कपड़े सुबह प्रेस कर दिया करें, अभी तक आपने प्रेस नहीं की। मैं लेट हो रही हूँ, जल्दी आके प्रेस करें। आई बहू, बस आ रही हूँ।
छोटी बहू तू ऐसा कर, रसोई का काम शुरू कर, तो नाश्ता बना। मैं जरा बहू की साड़ी प्रेस करके आती हूँ, फिर तेरे साथ सारे बर्तन धुलवा देती हूँ, तेरे साथ मिलजुल के मैं काम करवाती हूँ। मम्मी जी, आपको मेरे साथ काम करवाने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए आराम कीजिए, आपको इस वक्त ज्यादा आराम की जरूरत है। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, हर वक्त ब्लड प्रेशर कभी लो और कभी हाई रहता है। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी के अपने हाथ नहीं है, वो अपनी साड़ी खुद प्रेस नहीं कर सकती, आपको क्यों कह रही हैं? आप उनकी साड़ी भला क्यों प्रेस करेंगी एक सास होकर? बहू ये तो सिर्फ प्रेस है, प्रेस का क्या है, वो तो मैं कर दूंगी। बहू तो मुझसे अपने कपड़े भी दिलवाती है और भी बहुत से काम करवाती रहती है, ये चलता रहता है। ओह, कैसे लोग रहते हैं इस घर में, अरे पैसों का इतना घमंड है कि इंसान को इंसान समझते। भाभी अच्छे से जानती है कि माँ जी थोड़ी हेल्दी हैं और बीमार रहती हैं, उससे ज्यादा खड़ा नहीं हो जाता, तो कैसे उनको जानबूझ के पैसे का काम दे रही है। यहाँ पर तो इंसान दूसरे को इंसान समझते ही नहीं, बस पैसों का घमंड और गरूर है। मैं कैसे घर में आ गई हूँ? वैसे भी जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। भाभी की बात क्यों नहीं समझ आती, उन्हें तो बस अपने पैसों की भरी है। भला अपने सास से इस तरह कोई काम कराते हैं, उसकी माँ की तरह है वो, उसे यही सोच लेना चाहिए। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ बहू, बोल कहाँ है साड़ी, मैं जल्दी से प्रेस कर देती हूँ, ला दे मुझे। मम्मी जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए, आप इतनी देर से क्या कर रही थी? छोटे बहू के साथ काम करवाए थे ना, यकीनन यही कार्य होंगी, बस उसकी फिक्र है, उसके साथ काम करवा दूं। हाय बेचारी के लिए ना कर ले, बड़ी बहू की तो फिक्र नहीं, जो कमाती है। हाँ, मेरी तो कोई परवाह करते ही नहीं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बोला उसके साथ काम क्यों करवाऊंगी। मैं तो बस उसे समझा रही थी कि चीजें कहाँ पे रखी है। उसने नाश्ता बनाया था ना, तो पूछ रही थी, तो बस उसे यही बता रही थी कि कहाँ पे नमक मिर्चें हैं, कहाँ पे पत्ते, कहाँ पे चीनी, कहाँ पे दूध रखा होता है। नहीं, वो छोटी बच्ची है जिसे चीजें नहीं पता। अरे अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, खुद ही पता चल जाता। बस ये तो सारे ड्रामे चोंचले हैं। खैर ये सब छोड़िए, मेरी बात सुने। पता है ना, कल संडे है, कल का पूरा दिन मैं खुद को देना चाहती हूँ। तो गुड़िया जब आ जाएगी ना स्कूल से, उसका यूनिफॉर्म, उसके शूज, उसका बैग, हर चीज वॉश करके सुखने डाल देना, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची गंदी स्कूल जाए, आप तो जानते हैं ना, और मेरे पास तो टाइम होता नहीं। और हाँ मम्मी जी, ये नौका आप कल पे डाल दें, कल कोई काम नहीं चाहिए, क्योंकि कल मैं इस घर में कुछ छोड़ नहीं जाती, बस आराम करना चाहती हूँ, आज ही कीजिएगा। और हाँ, साड़ी वहाँ पे रखी है, वो सातल रूम में जहाँ पर आप करती है ना प्रेस, उधर ही रखी है मैंने, जाकर जल्दी प्रेस कीजिए। ठीक है बहू। मीना, मेरी फाइल कहाँ रखी है? मुझे कहीं भी नहीं मिल रही। तुम्हें पता है ना, मैं लेट हो रहा हूँ, जल्दी आकर मुझे फाइल ढूंढ कर दो। हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। और मम्मी जी आप प्लीज जल्दी कर दीजिएगा। और हाँ माँ जी, मुझे याद है, आप पूरा दिन करती क्या है, मुझे तो समझ नहीं आता। अरे ऊपर छत देखें कितना गंदा हो रखा है, कम से कम छत की सफाई कर दें। इतनी बोतलें और पता नहीं क्या कचरा फैला हुआ है। अरे और तो कुछ नहीं करना, लेकिन यही कर दे। पूरा दिन फ्री होती है, इतना नहीं कर सकती क्या? बंदा अपने घर को ही साफ कर लेते, लेकिन आप में लगता है कोई है ही नहीं जुनून। आरिफ करना क्या है, पूरा दिन मोहल्ले वालों के साथ बैठ के चुगलियां करती रहती है, इसके अलावा कोई काम नहीं। जब देखती हूँ मैं, या तो हासिल होती है या कुछ ना कुछ शिकारी होती है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। बस बातें बनवा लो जितनी मर्जी बना लेंगी, काम की जब भी मैं कहती हूँ ना, साथ ही बहू मेरे यहाँ दर्द है, बहू मेरे वहाँ दर्द है, मजाल है कोई काम को हाथ लगा ले। और तुम तो जानते हो मेरे पास कहाँ इतना टाइम होता है, फिर भी मैं सारे घर के काम करती हूँ। जेठ जी और जिठानी जी दोनों मेरी बात सुन ले। अरे माँ जिस घर की नुकरानी, जिस तरह आप लोगों से बात करी, वो इस घर की सरबराह है, इस घर की मुखिया है, इस घर की मालकिन है। हमें चाहिए उनकी इज्जत करें, और आप उनसे कैसे बात करें? आपको कोई हक नहीं पहुंचा, अपनी माँ से ऐसे बात करें, तमीज से बात करें उनसे। छोटी बहू, अब तुम हमें समझाओगी कि मैंने अपनी माँ से कैसे बात करनी और कैसे नहीं? तुम कल के लड़की अब मुझे भाषण दोगी? अरे तुम्हें शायद कोई गलतफहमी है। इस घर की मालकिन और मुखिया मेरी माँ नहीं, बल्कि हम दोनों हैं। ये जो तुम घर में इतने डेकोरेशन के पीसीज और इतना प्यारा घर देख रहे हो, इतने अच्छे सोफे फर्नीचर, ये सब मेरा और मेरी पत्नी का दिया हुआ है। घर में जो भी चीजें हैं, हम लोग इतने साल से इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, इस घर को चला रहे हैं। और तो और, अगर तुम इस घर में हो ना, वो भी मेरी मेहरबानी है, मत बोलना, क्योंकि मैंने ही पैसे जमा किए और सुमेर की शादी कराई। अगर मैं इसकी शादी ना करवाती तो तुम कैसे आती इस घर में? हाँ, तो इसकी जुबान खोलने से पहले ना 1000 बार सोचना, जो हम कहेंगे वही होगा इस घर में। और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो ना अपने पति को उठाना और दफा देना इस घर से, फिर तुम्हारे इस घर में कोई जगह नहीं, अगर तुमने मेरा हुक्म नहीं माना तो। हाँ, तो छोटी बहू तो तू कैसे बात कर रही है? ये तेरी जेठ और जेठानी है, थोड़ा आहिस्ता और तमीज से बात कर, मैंने तुझे बताया था ना। और वैसे भी फिर क्या होगा, अगर इन्होंने मुझे कुछ काम बोल दिया तो मैं कर दूंगी ना, ये मेरा अपना ही तो घर है। और इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती और मुझे काम कहती तभी तो कर देती ना। वैसे भी मैं बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करती। बेटा तुम ऐसा करो, तुम फजूल किंग के साथ बहस मत करो,
मैं नहीं चाहती तुम्हारा घर खराब हो, तो तुम ऐसे करो, अपने जाकर काम करो, मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी कैसे संभालना ये मामला। मम्मी जी, कभी कभी इंसान को अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ता है, वरना ये दुनिया नोच डालती है। आपकी बात क्यों नहीं समझ आ रही? अगर आप इससे हर वक्त समझ लेंगी तो ये आप लोग को नोच डालेंगे। वाह वाह वाह, अब तुम बताओगी कल क्या लड़की हमें भाषण दोगी? अरे जिसके पति की जाप हमने लगवाई हमारे कारण, वो इतनी अच्छी नौकरी करे, वरना उसके पास क्या था? कुछ भी नहीं, वो कहीं जॉब भी ना कर पाता, हमारे कारण इस घर पर आई। अरे हमने शादी की, ये तुम सब क्यों बोल रही हो? अरे तुम्हें इतनी सी भी बात करने से पहले ना साल भर सोचना चाहिए कि हमने तुम पर कितना आसान किया है। सॉरी भाभी, अगर आपको बुरा लगा, मैं बीच में बोलना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे से संस्कार ही नहीं कि मैं बड़ों से ऐसे बदतमीजी करूं, लेकिन मैंने मजबूरन बोला। अगर मैं बोलती ना तो क्या करती, आप ही सोचिए। आप जैसे माँ जी के साथ बदतमीजी कर रही हैं, उनके आगे जबान चला रही हैं, बस मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कह दिया, वरना मैं किसी से ऊंची आवाज से बात भी नहीं करती। संस्कारी नजर आ रहे कितने संस्कार है। और वैसे भी तुम्हारी औकात है कि तुम हमारे सामने जुबान खोलो? तुम तो शुक्र करो हमने तुम्हें इस घर की बहू बनाया, वरना तुम्हारे माँ बाप इतनी सी दुकान है उनकी। अरे और हम कहाँ इतने अमीर, हमारा मुकाबला तुम कर भी नहीं सकती कभी। तुम तो शुक्र करो, जितने गरीब हो ना तुम अच्छे से जानते सब, इसलिए बेहतर है जी अपनी औकात में रहो, अपनी औकात कभी मत भूलना। भले मेरे माँ बाप कम कमाते हैं, अरे ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा घर नहीं बनाया, लेकिन फिर भी हम अच्छा खासा कमाते थे और मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छा संस्कार दिए हैं। मुझे इस तरह बड़ों के साथ बदतमीजी करने नहीं सिखाया जैसे आप अपनी माँ के साथ कर रहे हैं। अपना लहजा और अपना रवैया देखिए। हाँ। अजल, ये क्या हरकत है? तुम भैया और भाभी से कैसे बात कर रही हो? अपनी आवाज नीचे रखो। और तुम उनसे इतनी बहस क्यों कर रही हो? पहले तो आप मुझे ये बताइए, अरे कि आप इतने भी पैसे घर में देते, इतना थोड़ा कमाते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, ये सारा ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप कुछ नहीं करते क्या? मेरी अभी नौकरी लगी थोड़ा अरसा हुआ है, और वैसे भी मैं इतना नहीं कमा पाता। अभी नौकरी नहीं है ना, 6 महीने तो हुए मुझे नौकरी लगे हुए, और वैसे भी मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 40,000 ही तो है, और जिसमें से हर महीने 25-30 हज़ार तो लोन चला जाता है घर का। जो घर लिया ना हम लोगों ने, वो हम लोगों ने किस्तों पर लिया है, और इसके अलावा थोड़े से पैसे बचते हैं, 5,000 कभी 10,000, तो वो मेरा पेट्रोल और बाकी खर्चे लग जाते हैं पूरे। वाह वाह वाह, कैसे छोटा तो अपने पैसे गिना रहा है। अरे इस घर को लिया हुए 3 साल हो गए हैं, तब से हमारे पैसे काट रहे, हमने तो कभी नहीं गिनाए, और तुम्हारे 6 महीने से पैसे काट रहे तो कैसे गिना रहे हैं कि तेरे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं? बड़ा तेज है वैसे तुम। भैया मैं तो बस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सब किया ना, मैं चिता रहा हूँ, मैं तो बस मैं इगाह कर रहा था अपनी पत्नी को, इसके अलावा कोई बात नहीं। आप क्यों गलत समझ रहे हैं? लो जी बस हो गया। अब देख रहे हैं अपने भाई को कैसे आपके सामने ऐसे आंखों में आकर डाल के बात करे, और उसकी पत्नी को देखो उससे भी आगे है। मुझे तो लगता है यहाँ पर बड़ाई के जमाने ही रहा। हम भी पागल हैं, इस घर पर बस खर्च किए जा रहे हैं, इन लोगों को तो फिक्र ही नहीं हमारी। भाभी पैसों का क्या है, वो तो हाथ की महल होती है ना, आज है कल नहीं। और वैसे भी जीवन में पैसे साथ नहीं देते, पैसे तो कभी होते हैं कभी नहीं, अपने साथ देते हैं। अगर अपने ना हो तो क्या करेगा बंदा? कभी बीमार पड़ जाता है, कभी जरूरत पड़ सकती है, अपनों की तो हाथों की जरूरत होती है ना। देवानी जी, लगता है आपको गलत फहमी हो गई है। अरे अपने साथ देते नहीं कभी, हमेशा छोड़े जाते हैं। अगर पैसा हो तो अपने भी साथ देते हैं। आपको बस पैसा ना चाहिए, फिर देखना दुनिया आपके इशारे पर कैसे नाचती है। और वैसे भी हम लोग आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, बेहतर ये आप समझ जाए। हाँ छोटे, आइंदा के बाद जरा तमीज से बात करना, इस घर में वही होगा जो हम कह रहे हैं, और आइंदा के बाद मेरे अगर जरा भी जबान चले ना, फिर देखना तो शायद भूल जाता है कि इस घर में मैं कमा रहा हूँ, मैं खिला रहा हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इस घर को चला रहे हैं, ठीक है, आपका हक बनता है, लेकिन इससे ये मतलब नहीं आप दूसरों को जानवर समझना शुरू कर दें, उनके साथ इतना बदतमीजी करें और ये तजलील करें। ये कहाँ का अधिकार है? बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने तेरी बातें। सोचा था नहीं है कोई बात नहीं, पर नहीं, तुझे तो असर ही नहीं हो रहा। देखिए ये आपके सामने कितनी जबान चला रहे, आपके पीछे ना जाने क्या करती होगी। बेहतर ये कि इसको इस घर से दफा करें। अरे ये 2 कौड़ी की औरत, इसकी औकात है हमें सबक सिखाए। मैं तो कहती हूँ इसे और इसके पति को आज ही घर से निकाल दे। अब इनकी इस घर में कोई जगह नहीं। अरे क्यों रखे हमें अपने घर में, जब अपने घर में ही रह के ये हमें बेइज्जत करते रहेंगे। दफा हो जाए हमारे घर से। ये क्या कह रही बहू, ऐसा मत कर, ये कहाँ जाएंगे? तुझे तो पता है ना इसकी तो इतनी सैलरी भी नहीं है। नहीं माँ, सही कह रही है मीना। अरे इनके अब इस घर में कोई जगह नहीं, हम दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते, ना हमारी बन सकती है। बेहतर ये रोज रोज की लड़ाइयों से कि इस घर से चले जाएं। पर भैया मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ जाऊंगा? तो थोड़ा तरस कहिए, मुझे नहीं इतना पता, आप जानते अच्छे से। वाह वाह वाह, नई नवेली दुल्हन, ये तो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन को सोचना चाहिए था बोलने से पहले। अरे जबान कम चलाती ना तो इस घर में रहती। अब तो इस घर में इसकी कोई जगह नहीं, निकलो।
अरे आप लोगों के साथ रहना कौन चाहते हैं? मुझे भी ना कोई शौक नहीं हुआ। हाँ, मैं तो आपके साथ 1 मिनट भी रह रहा हूँ, जहाँ पर इंसान को इंसान नहीं समझते इतने कमतरफ लोग। चलिए ऐसा करते हैं, हम लोग किराने का मकान ले लेंगे, कोई बात नहीं, इतनी दुनिया पड़ी है, कहीं ना कहीं रह लेंगे, पर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। क्या हो गया है काजल, इतना मत बोलो। तुम क्यों नहीं समझ रही? कहाँ जाएंगे हम लोग? ठीक है, आपने नहीं चला तो ना चले, आप रहे अपने भैया और भाभी के पास, फिर मैं जा रही हूँ अपने मेके। हाँ, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। तू ऐसा ऐसा कैसे बसता रह सकती है? हम लोग मिल बैठ के सोचते हैं, इतना इतना जज्बाती मत हो बहू। समीर बेटा, अगर बहू अपने मैके चलेगी तो लोग कितनी बातें बनाएंगे। क्या दिन में ऐसा क्या हुआ कि नहीं मिली तुरंत अपने मैके आ गई? मैं नहीं चाहती लोग उसके किरदार पर या हमारे ऊपर कोई बातें बने। तो तू चला जा, ऐसा कर तू किराए का घर ले ले और खुश रह हमेशा। मुझे उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। ठीक है माँ, अगर आप इतने ही फोर्स करिए मैं चला जाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द ज़्यादा पैसे कमाऊँ ताकि मैं आपको अपने साथ रख सकूँ। देखिए सब ठीक हो जाएगा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी जॉब करूंगी और आप भी तो जॉब कर रही है ना। हम दोनों मिलजुल के बहुत कोशिश करेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मुझे बस माँ की चिंता है। भैया और भाभी पता नहीं माँ के साथ क्या गा रहे होंगे। अब वो ज़्यादा रोक डालेंगे, उन पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। अब तो हम भी नहीं हैं। आप ज़्यादा चिंता मत करें, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। बस सिर्फ कुछ दिनों की बात है, हम लोग जल्द से जल्द सेटल हो जाए ना, फिर माँ जी को बुला लेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। और वैसे भी सही कह रहे हैं आप, जेठानी जी का रवैया माँ जी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं। उनसे अपने कपड़े तक प्रेस करवा रही थी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और मुझसे ये गलत बातें बर्दाश्त नहीं होती, जिस तरह माँ पर वो हुक्म चला रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल दिया, वरना मैं शायद कभी ना बोलती। नहीं, तुमने ठीक किया। गलत बात को गलत कहना ठीक होता है। अगर हम लोग गलत बात को गलत नहीं कहेंगे तो हम भी गलत हुए ना। हम बस मेहनत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए अब तो सब ठीक हो गया है, 2-3 महीने ही लगे हैं, लेकिन आपकी नौकरी भी अच्छी होगी और मुझे भी कितनी अच्छी सैलरी मिले, घर का गुजारा भी ठीक हो जाता है। मैं तो कहती हूँ अब माँ जी को जाकर ले ही आते हैं। हाँ ठीक कह रही, आज शाम को चलते हैं। नहीं तो सही कह रही है। हाँ कितना फनी था। हाँ क्यों नहीं, मैं भी आऊंगी पार्टी पर, अरे बहुत मजा आएगा। हाँ और नहीं तो क्या। नहीं मुझे तो बहुत मजा आता है लाइफ में। बहू मैं थक गई खड़े होके, ये थाली ले ले। वैसे भी मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है, जाकर आराम करूंगी मैं। मम्मी जी आप एक दिन आराम ही ना करेंगी तो मार नहीं जाएंगी? आपको नजर नहीं मैं फोन पे बात कर रही हूँ? कोई तमीज है कि नहीं आपके अंदर? बस शुरू हो जाती है, कितनी बार कहूँ, जब मैं फोन कर रही हूँ ना तो मुझे मत बुलाया करें। भाभी ये सब क्या है? आप माँ से किस तरह बात कर रही हैं? लो जी आगे भी एक मंदिर। अरे क्या हुआ, सारी हवा निकल गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे। अरे हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लगता है कुछ भी हो नहीं पाया, इसलिए वापस इस घर पे लौटे हैं। अरे आजकल कमाना इतना आसान काम नहीं जितना आपको लग रहा है देवर जी। अब बग रहा है ना तो मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा, खुली रायत नहीं होगी, पहले जैसा आश्रम तो मिलेगा ही नहीं। आपकी पत्नी दिन रात यहाँ पर नौकर की तरह काम करेगी, मेरी सेवा करेगी। जब मैं कहूँगी सो ये सोएगी, जब मैं कहूँगी उठो तो ये उठेगी। और आपको भी ना अब हमारी गुलाम बन के रहना पड़ेगा, वरना आपकी इस घर में कोई जगह नहीं। आपको क्या लगा था अब हम लोग आपको आराम से रख लेंगे या अपनी बेइज्जती भूल जाएंगे? हम अपनी बेइज्जती भी तक नहीं भूले। भाभी जितनी सोच आपकी छोटी है ना, मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, उतनी छोटी आप हैं। खैर मैं आपसे बहस करके ना अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। माँ आप तैयारी कीजिए, अब हमारे साथ चलेंगी। मम्मी जी को कहाँ रखोगे? अरे वही झोंपड़ी में, जहाँ पर रहने की जगह नहीं है। अरे मैंने तो सुना तुम्हारा घर पे बहुत गंदा है, कोई शायद छाती भी टपक रही है, कोई सीन नहीं है जहाँ पर कोई वॉशरूम भी नहीं बना हुआ, वहाँ रखोगे अपनी माँ को? ये इज्जत करते हो तुम? लगता है आपको सही जानकारी मिली नहीं। हमारा घर बिल्कुल ऐसा नहीं, हमारा घर बहुत अच्छा और बहुत प्यारा है। और तो हमने वो किस्तों पे ले भी लिया है, आहिस्ते आहिस्ते करके किस्त भी दे देंगे और कोशिश करके अब गाड़ी भी ले लेंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की हमारी कोई जरूरत नहीं। क्या ये क्या कह रही हो? कोई डाका तो नहीं डाला? अरे मुझे बताओ कहाँ डाका डाला है? और ये ना कि कल पुलिस हमारे दरवाजे पर आ जाए। ना हम नहीं पड़ेंगे इन पुलिस के चक्रों में। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है हम डाका डालें, चोरी करें या कुछ भी करें? ये आपका कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी पुलिस आपसे कुछ नहीं पूछेगी क्योंकि हम उनको बताएंगे नहीं कि आप हमारे रिश्तेदार हैं। खैर मम्मी जी आप जल्द से तैयारी कीजिए, हमने यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मम्मी जी आप कहीं नहीं जाएंगी? अरे शुक्र करें यहाँ पे आपको 2 रोटी तो मिल रही है, याद रखिएगा ये छोटी बहू आपको नौकरानी पालेगी और 2 वक्त की रोटी बिन देगी। आप जानते नहीं है और ऐसे भी अच्छे से जानती हूँ। हाँ, इनके पास इतने पैसे होंगे, क्यों रहूं? अरे सब कुछ रोटी नहीं होता, मैंने यहाँ पे बहुत देर रह लिया और अपनी बहुत इज्जत अफजाई करवा ली।
अब मैं अपनी छोटी बहू और बेटे के पास रहूंगी, वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरा हक के अनपढ़ और तो मैं वहीं रहना पसंद करूंगी जहाँ मेरी इज्जत हो। इंसान को रोटी से भी ज्यादा बढ़कर इज्जत अजीज होती है, उसे इज्जत चाहिए होती है, जो मुझे इस घर में जरा भी नहीं मिलती। अब मैं रोज रोज की जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं वहाँ रहूंगी जहाँ बहू मुझे माँ का दर्जा देगी, ना कि नुकरानी का। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। ये रखा है खाना, खाना हो तो खा लेना। हाँ हाँ जाओ, मुझे भी किसी की कोई परवाह नहीं। आए भरे। मम्मा मम्मा मैं लेट हो रही हूँ, मम्मा नाश्ता दे देना और लंच भी अच्छे से बनाइएगा। कल भी इतना गंदा लंच दिया था आपने मुझे। अरे बेटा क्या कह सकते हैं, जब से तेरी दादी घर से गई है ना, अच्छा खाना नसीब ही नहीं हो रहा। हाँ, ढंग से मिलता ही नहीं कुछ। और तेरी माँ को तो जैसे फिक्र नहीं होती, कभी रात को खाना पक रहा है, कभी नहीं पक रहा, कभी सुबह नहीं मिल रहा। मैं तो तब से भूखा ही हूँ एक हिसाब का। मैंने ठेका नहीं उठा रखा, मैं इसका की नुकरानी हूँ जो दिन रात काम करती रहूँ। अरे मुझे क्या पता, मुझसे इतना काम नहीं होते। अब तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी ताकि घर पे तवज्जो दूं, घर पे सारे काम मैनेज हो जाए, लेकिन अभी भी नहीं हो रहा। मैं तो कहती हूँ चुपचाप ना तुम काम वाली एक बाई लगा लो। हाँ ये ठीक रहेगा, वही आराम से अच्छा खाना बना के देती रही, मुझे भी सुकून है और तुम्हें भी। फिर दिन रात मजे मजे के ताजे खाने खाते हैं ना, क्योंकि जब से माँ जी गई है ना, मुझे तो ऐसे जैसे जिंदगी जीर्ण हो गई है मेरी। नहीं, इस घर में लोग कितने हैं जो तुमसे काम नहीं होता। अरे 2 लोगों का खाना तुमसे बन नहीं सकता। और वैसे भी तुमने भी जॉब छोड़ दी है, और मेरी जॉब इतनी ज्यादा नहीं होती कि मैं घर में काम वाली भाई भी रखूँ, घर का खर्चा भी चलाऊं, इस घर की किस्तें भी अदा करूं। पहले तो समीर करता था इसकी किस्तें अदा, अब वो भी मुझे अदा करनी पड़ती है। और तो जो तुमने गाड़ी ली है जिद करके, उसकी भी किस्तें देनी होती है। मैं क्या कुछ करूं, मुझसे आगे चीजें मैनेज नहीं हो रही। अब तुम क्या चाहती हो? और अगर फिर भी तुमसे ये सब नहीं ना होता तो ठीक है, ऐसा करो अपने मेके दफा आ जाओ। हाँ ये सही रहेगा, जाओ मेके चले जाओ, कम से कम हमें भी सुकून मिले। अरे बेटा आओ, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है तेरी वैन भी बंद करवानी पड़ेगी, मैं ही तुझे छोड़ कर आया करूंगा। वैन का भी बहुत खर्चा हो गया है, बचत करनी पड़ेगी अब तो। जब मैं कमाती थी ये कैसे मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी कितनी इज्जत करते थे, मेरी कभी किसी बात पर ना नहीं करते थे। और जब से मैंने नौकरी छोड़ी, ये आए रोज मुझे बातें सुनाते रहते हैं, हर वक्त कंसे देते रहते हैं, कभी कोई बात कभी कोई बात। आज तो ये तक कह दिया मैं कि चले जाऊं। अच्छा ठीक है मैं मानती हूँ मैं कमा नहीं रही, लेकिन घर का सारा काम तो मैं ही कर रही ना, लेकिन इनको ही तो नजर आते ही नहीं। पहले ठीक था, पहले मम्मी जी थी, घर के सारे काम वो करती थी और मैं आराम से ऑफिस का काम कर लेती थी। अब मैं अकेली पड़ गई हूँ, ये चाहते हैं मैं जॉब भी करूँ, घर के काम भी देखूँ, इतना काम मुझसे नहीं हो पाएगा। अभी घर की सफाई भी रहती, बर्तन भी बने, कैसे करूंगी? मैं तो पूरा दिन थक जाती हूँ, काम होते ही कितने काम है इस घर के। मामी जी ये ले आपका गरम गरम खाना, और अब आपको ना कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं सारे काम कर लूंगी। आपको सिर्फ आराम करना चाहिए और अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए ताकि आप ठीक रहें, और आपको चिंता किसी भी चीज की करने की जरूरत नहीं। कोई भी काम हो मुझे आवाज दे देना, मैं हूँ ना, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं सारे काम कर दूंगी। वैसे भी बेटियां किस लिए होती हैं? शुक्रिया बहू, सच में मुझे चिंता करने की कोई जरूरत है भी नहीं। मुझे सच में अब लग रहा है मैं जैसे अपने घर आई हूँ। मुझे इतनी मान और इज्जत देने के लिए तेरा शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा फर्ज है। चले अब जल्द से खाना खा ले। आज मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ, लेकिन मुझे कोई पानी पूछने वाला भी नहीं। सही कह रही थी काजल, मैंने इसकी बात मानी नहीं कि पैसा तो हाथ की मेहनत है, जब तक अपने साथ ना दे कुछ नहीं होता। आज मुझे अपनों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास कोई अपना नहीं। पैसे हैं मेरे पास बहुत है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं है। क्या फायदा इन पैसों का, मैं पैसों से क्या ही कर सकती हूँ। मैंने अपने गुरूर के चलते हुए अपने सारे रिश्ते तबाह कर दिए, अपने हाथों से अपना घर तोड़ दिया, अपनी सास को, अपने देवर को, अपनी देवरानी को कितना बुरा भला कहा। फिर मेरे साथ यही होना था ना। मुझे शायद मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैं लोगों को हकीर समझती थी, और आज देखो मेरी क्या हालत होगी। ना मैं अपनी बच्ची को कुछ रख पा रही हूँ, ना उसे ढंग का खाना दे पा रही हूँ, ना अपने बच्ची को कुछ कर पा रही हूँ। हर रोज हर एक को मुझसे सिर्फ शिकायतें हैं, ऐसे जैसे मुझ में बहुत खामी है। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैंने माँ जी के साथ बहुत बुरा किया ना, 10 उसी की सजा मिल रही है। मैंने अपनी सास को इतना हकीर समझा, जबकि वो मेरी माँ के बराबर थी। मैंने उन लोगों को घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती की। अगर मैं उनको घर से ना निकालती, कम से कम मुझे कोई पानी पूछने वाला होता, कोई मेरी देखभाल करता। मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करती हूँ, काजल को कॉल करती, हो सकता है वो आज मेरी तबीयत सुन के। हाँ मैं ट्राई तो कर ही सकती हूँ ना। हेलो काजल, क्या तुम और देवर जी यहाँ आ सकते हो? मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बहुत चक्कर आ रही है। भाभी आप क्या कह रही हैं? आप ठीक तो हैं?
मतलब हुआ क्या है आपको? आप जरा चिंता मत करें, मैं अभी आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ, घर में कोई भी नहीं। भाभी अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, इन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया, बस आते ही होंगे। देखना अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर कुछ भी खाना तो मुझे बता दीजिए, मैं बना दूंगी। मुझे माफ कर दो काजल, तुम ठीक कहती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने सही कहा था, रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। पैसों का क्या है आज है कल नहीं, लेकिन रिश्ते वो हमेशा आपका साथ देते हैं। आज देखो मुझे कोई पूछने वाला नहीं मैंने खाना खाया कि नहीं, मैं सुबह से भूखी हूँ या प्यासी हूँ, किसी का कोई फिक्र ही नहीं। मम्मी आप भी प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपको हमेशा अपनी नुकरानी समझा, आपको अकेले जाना, हमेशा आपको बेइज्जत किया, जबकि आप मुझसे बड़ी थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज मुझे उसी चीज की सजा मिल रही है। भाभी क्या हो गया है? ऐसी बातें मत करें, देखना आप ठीक हो जाएंगी। मैं अभी आपको अच्छे से हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। और वैसे भी जो मैंने डॉक्टर बुलाई है ना, वो बहुत अच्छी है। अरे बहू ठीक कह रहे समीर, सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। और छोड़ पुरानी बातों को, जो हो गया सो हो गया, अब क्या ही रिपीट करना। आप लोग नहीं समझ रहे, मेरी बहुत दिनों से तबीयत खराब है, मुझे चक्कर आते हैं, मुझे खांसी होती है, मैं खुश भी नहीं रह पा रही, मेरा दिल बेचैन होता है। क्या आप लोग मुझे एक मौका नहीं दे सकते? मुझे माफ कर दें, मुझे बचा लें। आपको शायद पता नहीं, लेकिन मुझे टीबी है। कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? मैं जानती हूँ तकलीफ है, लेकिन आप ठीक हो जाएंगी। हम लोग शहर के बड़े से बड़े हॉस्पिटल जाएंगे। आजकल साइंस ने हर चीज़ की तरक्की कर ली है। मुझे माफ कर दो। क्या तुम लोग वापस नहीं आ सकते इस घर? मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया, और शायद मैं बहुत खुदगर्ज भी हूँ, पर प्लीज इस घर में वापस आ जाए। मैं जानती हूँ भाभी, इस वक्त आपको हमारी बहुत जरूरत है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ नहीं कर पा रही काजल? प्लीज। ठीक है भाभी, जब तक आपकी तबीयत ठीक होती हम लोग इसी घर में रहेंगे। दोस्तों आप लोग को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं जल्द से सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।